अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो हम करेंगे। हमने देखें शिपमेंट कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, हमने लिस्टिंग कर दी। अब हमने क्या करना है, जब प्रोडक्ट हमारी लॉन्च हो जाती है तो हम करते हैं रैंकिंग उसकी। और रैंक हमने किस तरह से करना होता है, हमारे लिए जो बेस्ट एडवर्टीजमेंट जो चीज़ होती है वो होती है पीपीसी। ठीक है, व्हाट इज़ पीपीसी हम देखेंगे। सबसे पहले तो आपने शिपमेंट प्लान क्रिएशन करना है। ठीक है, ये एक डेमो है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करके दिखाऊंगी, या मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद इसको शिपमेंट प्लान का भी हम एक कर लेंगे। लेकिन आप देख लें, मैंने इसमें रिटर्न में भी कर दिया है। व्हेन यू आर रेडी टू सेंड इन्वेंट्री टू अमेजोन यू बिगिन क्रिएटिंग अ शिपमेंट प्लान। मैंने आपको ये आई थिंक सेलर सेंटर पे पहले भी करके दिखाया है, इसको दोबारा से करके दिखा दूंगी एक दफ़ा। वैसे ही आपकी वो कहते हैं ना, एज अ रिमाइंडर मैंने मैंशन किया है कि जब हम लिस्टिंग कर लेते हैं तो शिपमेंट प्लान तो डेफिनेटली हमने क्रिएट किया हुआ है। लिस्टिंग तो हम उसके दौरान में कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारी प्रोडक्ट जो होती है वो रेडी हो गई है और अब हमारा लिस्टिंग भी हमने उस पर कर ली है। अब हमारी प्रोडक्ट वहाँ पहुँच रही है। ठीक है, अब शिपमेंट प्लान में मैंने आपको करके दिखाया था कि कैसे हमें वो बताता है कि आपकी शिपमेंट कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, जैसे हम फेडेक्स करते हैं या वो करते हैं तो हमें पता चल रहा होता है, ट्रैकिंग हमारे पास ट्रैकिंग नंबर होता है जो शो कर रहा होता है। ठीक है ना, उसमें हमने क्वांटिटी हमने सारी लिखनी है, लेबल्स हमें वो प्रोवाइड कर देता है, वहीं पे जनरेट करता है और हम उसको किसको दे देते हैं, सप्लायर को दे देते हैं। ठीक है, तो लिस्टिंग हमने कर ली, उसके बाद हमने शिपमेंट प्लान क्रिएट कर लिया। अब हमारे पास जब प्रोडक्ट पहुंच गई तो हमने उसे क्या करना है, लॉन्च करना है। तो जस्ट रीड दिस, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, वंस योर प्रोडक्ट गेट्स एक्टिवेटेड ऑन Amazon इट मीन्स योर लॉन्चिंग हैज स्टार्टेड. Amazon takes your product into honeymoon period where it requires a little sale on the keywords you want to rank and used in your content as compared to the existing sellers. Because you do have the new release tag and Amazon realized that, so he gives you this favor. ठीक है, so from the very first day we must start working on getting sales on all the relevant keywords we want to rank on. I think you got it कि what I want to say here. देखिए, जो आप न्यू सेलर आएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एक नया सेलर आता है ना, उसको तो देखिए, वो तो अभी अगर 500 या 1000 कंपेटिटर्स हैं तो आपकी प्रोडक्ट कहाँ जाएगी। अगर 1000 है तो 1001 आप होंगे। तो अब आपको तो कोई फ़ायदा नहीं है न्यू सेलर्स, फिर कहते हैं हम आते ही नहीं है। लेकिन वो क्यों आते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन उनको ये प्रोवाइड करता है ये अपॉर्चुनिटी कि फ़र्स्ट 15 डेज़ जो होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं न्यू सेलर के लिए। अमेज़ॉन उसको फर्स्ट 15 डेज़ प्रोवाइड करता है कि इसमें अगर तुम्हारी प्रोडक्ट अच्छी है तो रैंक कर लो, मैं तुम्हें फर्स्ट पेज पे लाऊंगा। अब हमने अगर अच्छी लिस्टिंग की है, अच्छे कीवर्ड्स हैं, हमने ऑप्टिमाइज कर दिया है लिस्टिंग को। ठीक है, हमारी लिस्टिंग टोटली ऑप्टिमाइज्ड है, हमें पता है कि हमारे बेस्ट कीवर्ड्स हमने स्टफिंग कर दी है। तो जो फर्स्ट 15 डेज हैं उसमें हमने क्या करना है, उन्हीं कीवर्ड्स पर रैंक होना है ताकि हम सेल्स गेट कर सकें। तो उस टाइम पीरियड को जो अमेज़ॉन सेलर्स हैं वो हनीमून पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो इस पीरियड में हमने क्या करना होता है, हमने सेल्स लेकर आनी होती हैं, चाहे किसी भी तरह लाएं। तो हमारे पास जो फर्स्ट मेथड होता है, जो सबसे सक्सेसफुल लॉन्च के लिए होता है, वो होता है पीपीसी। ठीक है, स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं। ये मैंने आपको प्रोडक्ट्स दिखाई थी कि हमारे जो पेज होता है उसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं उस पर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है नीचे। तो बेसिकली वो पीपीसी रन हो रही होती है। ठीक हो गया, तो हम देखते हैं कि आखिर पीपीसी है क्या। पे पर क्लिक। ठीक है, we run PPC on all those keywords we want to rank to get utilized by the honeymoon period. Amazon shows our product ad as a sponsored ad in the top of search results, so our chances of sales would be higher as we do visible to lot of buyers. In sponsored ads, issue is that we don't have any guarantee that whoever will see our ad will purchase from us, and we would be able to achieve that number of daily sales which we need to rank on specific keywords. So what to do then, आए जाए हम चलते हैं, इसको मैं आपको दिखाती हूँ प्रैक्टिकली। ठीक है, ये देखें, हम ऐसा करते हैं,
अगर आपको दोबारा से उसको कीवर्ड को हल्का सा सर्च करना है, आपने बेस्ट कीवर्ड्स ऑलरेडी सर्च किए हुए हैं, जैसे हमने हुडेड टॉवल के किए हुए हैं, हमारे पास शीट मौजूद है, ऑडिट लिस्टिंग मौजूद है, लेकिन फिर भी अगर मैंने आपके साथ वो जो वीडियोस हैं वो भी शेयर किए, उनको बार बार देखें। लेकिन अगर आज आप ये चाहते हैं कि उसको मैं दोबारा से समराइज़ करके बता दूँ, तो हम वो भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। हम क्या करते हैं, हम ऑल डिपार्टमेंट में जाते हैं, ठीक है, और हम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। आई थिंक मैं जो मेरे एक बड़े ही फेवरेट हैं उनका मैं देखती हूँ, तो एक बड़ी फेवरेट उनकी प्रोडक्ट होती है, वो उससे सिखाते हैं, तो मैं भी उसी को ट्राई करती हूँ। दैट इज़ हम कोई भी कीवर्ड ले लेते हैं, लाइक हम ले लेते हैं ये, ठीक है। अब मेरी प्रोडक्ट जो है वो ये है, वुड कार्विंग किट, ठीक हो गया। अब ये मेरी प्रोडक्ट है। आप अगर गौर से देखें तो ये जो ऊपर के प्रोडक्ट्स हैं 1 2 3 4 सब पे स्पॉन्सर्ड लिखा है छोटा सा, ठीक है। तो अब ये पीपीसी रन हो रही है, क्या हो रही है, पीपीसी रन हो रही है, ठीक है। अब हमने ये पीपीसी इस प्रोडक्ट पे रन नहीं हो रही, ये बेसिकली कीवर्ड्स पे रन हो रही है, जो उनके मेन कीवर्ड्स हैं वो उन पे रन कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब असल में हम पे कर रहे होते हैं किसके लिए, रैंक होने के लिए। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे, पे पर क्लिक हो जाएगा, हमें पर क्लिक पे करना पड़ता है, जो सेलर होता है उसको। तो बेसिकली आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि आप इस पर जितने क्लिक्स लेंगे, ठीक है, उतनी ही आपको सेल्स आएंगी, ठीक है। अब अगर कोई कस्टमर आता है तो उसको नहीं पता कि दिस इज स्पॉन्सर्ड, वो ये इतना गौर से नहीं देखेगा, जो बायर होगा वो ये देखेगा, अच्छा टॉप पे ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, फर्स्ट पेज पे शो हो रही हैं। वो जैसे इसको क्लिक करेगा तो ये क्या होगा, हमें वो बाय भी करेगा अगर उसको आपकी प्रोडक्ट अच्छी लगेगी, आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज है, आपके इमेजेस बहुत ज़बरदस्त हैं, आपने कंटेंट बहुत अच्छा लिखा है, तो वो क्या करेगा, उसको बाय करेगा। तो आपकी सेल्स क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। जब आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी तो आपकी जो ऑफरिंग्स होंगी गोज टू मूव अप, समझ आ गया। आप क्या करेंगे, आप ऑर्गेनिकली रैंक होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब आपको सेल्स हाई होना, अब सपोज दैट इस प्रोडक्ट पे ये फर्स्ट नंबर पे शो हो रही है, एक बार आया, 2 आया, अब इसको ज़्यादा सेल्स आना शुरू हो गई, 1 डे में 50 आना शुरू हो गई हैं, तो मुझे बताइए ऑर्गेनिकली नीचे भी शो होना शुरू हो जाएगा इस फर्स्ट पेज पर, ऑर्गेनिकली जिसकी 50 से कम है उनसे ऊपर चला जाएगा ये। तो इट मीन्स कि हमें क्या करना है, हम पीपीसी में बिडिंग करते हैं, हम इस पर जितना आपने इस पे बिडिंग लगाई हुई है, क्योंकि हम इसको कहते हैं, सेलर्स कहते हैं कि वो बिडर्स हैं, आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि पीपीसी एक ऑक्शन है। जिस तरह आप ऑक्शन करते हैं ना चीज़ों की, तो यहाँ पर ऑक्शन हो रही है कीवर्ड्स की, किस कीवर्ड पर आपने कितनी बिडिंग लगानी है। ऐसे होता है ना, जब हम ऑक्शन कर रहे होते हैं तो हम बिडिंग लगा रहे होते हैं कि जी मैं इतनी लगाऊंगा, मैं इतनी। तो यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हैं उन्होंने भी बिडिंग लगाई है, लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट पे नहीं, कीवर्ड्स पे लगाई है। अब अगर ये वाला वुड कार्विंग किट, ये वाला जो ब्रांड है, ठीक है, इसका नाम है मोटो कॉर, ओके, और अगर ये वाला जो है कॉर कोडियम, दोनों ने बिडिंग लगाई है, ठीक है। इसने अगर वुड कार्विंग किट इसका कीवर्ड है और इसने बिडिंग लगाई है सपोज दैट 7 और इसने लगाई है 6.9, तो इसकी बिडिंग ज्यादा थी, इसलिए ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। अब इसमें नंबरिंग होती है, जिसने सबसे ज्यादा बिडिंग लगाई है वो कौन है, ये सेकंड नंबर पर, ये थर्ड नंबर पर ये, और फोर्थ नंबर पर ये चल रहा है। अब हम नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि स्पॉन्सर्ड आपको जिसकी कम होगी बहुत, वो थोड़ा नीचे आ रहा होगा, ठीक है। ये देखिए 5th 6th 7th 8th स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, जितनी आपकी बिडिंग है उतना आप रैंक करते हैं। तो इट्स लाइक एन ऑक्शन ऑफ कीवर्ड्स, समझ आ गया आपको। आपकी बिडिंग आपकी पोजीशन सेट करती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। आपने देखा 6 7 8 पे ये आ रहा है। अब हम जाते हैं कि आखिर जिनके स्पॉन्सर्ड नहीं है लाइक दिस, ये कौन है, ये वो सेलर है जो विदाउट एडवर्टीजमेंट ऑर्गेनिकली फर्स्ट नंबर पर रैंक कर रहा है, इसे फर्स्ट पोजीशन मिली हुई है। तो हमने ऑर्गेनिकली इस पोजीशन पर आना है, तो हमने अपने कंपेटिटर्स जो हैं, हमने यही लिए थे ना जो स्पॉन्सर्ड नहीं थे, तो हमने उनके साथ compete करना है। तो हमारे पास क्योंकि वो शीट मौजूद है,
हमने ऑर्डर शीट बनाई हुई है, हमें पता हमारे बेस्ट कीवर्ड्स हमने लिस्टिंग में कौन से डाले हैं, किस कीवर्ड को हमने हाई रखना और किसको नहीं, हम उस तरह से इस पर बिडिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हमें इससे कंपीट करना है, हम देखेंगे ये किन कीवर्ड्स पर कंपीट कर रहा है। ठीक हो गया। द हायर यू बिड द बेटर योर प्लेसमेंट, ठीक है, विल बी। आई थिंक नो यू गेट इट। जितना अच्छा आप बिडिंग करेंगे उतनी अच्छी आपकी पोजीशन चली जाएगी। तो पीपीसी में आपका जो बजट है वो आपकी प्रोडक्ट के लिहाज से होना चाहिए। मैं पहले भी आपको कहती थी एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट जो होती है बहुत सारे सेलर्स इग्नोर करते हैं, और जबकि सबसे ज़्यादा कॉस्ट इस पर आती है। ठीक हो गया।